हेलो एवरीवन, मेरा नाम ओम प्रकाश है और आज हम स्टार्ट करेंगे मेडिसिन का डर्मेटोलॉजी वाला पार्ट। ठीक है, डिजीज ऑफ द स्किन। जो डर्मा पार्ट होता है इस मेडिसिन का काफ़ी शॉर्ट होता है। इससे सिर्फ आपका एक या दो क्वेश्चन आते हैं, चांस होते हैं, तो हम लोग सिर्फ मेन क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आता है कि स्केबिस के बारे में पूछता है, स्केबिस क्या होता है। ठीक है, तो स्केबिस को अपन नॉर्वेइंग और क्लस्टर स्केबिस भी बोलते हैं। तो इसके बाद आएंगे तो हम देखते हैं क्या होता है स्केबिस। स्केबिस इज ड्यू टू इन्फेस्टेशन ऑफ द स्किन बाय द माइट सैक्रोप्स स्केबाई रिजल्टिंग इन एन इंटेंसली प्यूराइटिक इरप्शन। ठीक है, तो स्केबिस होता है, याद रखना, स्केबिस जो है वो एक स्किन का डिजीज होता है, स्किन का। और ये आपके एक ऑर्गेनिज्म है माइट, जिसका नाम है सैक्रोप्स स्केबियाई। ठीक है, नाम से पता चला स्केबिस है, स्केबाई कॉज करता है, जिसके कारण क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्यूराइटिक इरप्शन होगा। ये क्राउडेड कंडीशन में इसका प्रिवलेंस बढ़ जाता है। सॉरी, ट्रांसमिशन देखते हैं। ठीक है, इट स्प्रेड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से स्प्रेड होता है। इट ऑल्सो स्प्रेड बाय वेयरिंग और हैंडलिंग कंटेमिनेटेड क्लॉथिंग और बाय स्लीपिंग इन एन अनस्टेन्ड बेड रिसेंटली ऑक्यूपाइड बाय इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। जिसको स्केबीज है वो जिस बेड में सो रहा है वहाँ पे नहीं सोना है। अगर आप क्लॉथ शेयर करते हो या एक ही यूटेंसिल में खाते हो या फिर उस बेड में आप यूज़ कर रहे हो, है ना, तो आपको भी चांस हो सकता है कि वो डिजीज़ आपके पास ट्रांसमिट हो जाए। एजेंट क्या होता है, वही पढ़े हम लोग, सैक्रोप्स स्केबाई। ठीक है, ये क्या होता है, इट इज़ अ वाइटिश ब्राउन 8 लेग। ठीक है, ये एक वाइटिश ब्राउन 8 लेग वाला माइट होता है। ठीक है, which looks like a turtle. एक टर्टल तरह दिखता ही है। इट्स स्मॉल साइज एंड बुरोइंग हैबिट प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग ऑब्जर्व बाय पेशेंट। ठीक है, उसका जो छोटा सा साइज और उसका जो खोदने वाला हैबिट हो वो पेशेंट ऑब्जर्व करता है। द फीमेल बाइट बुरोज इनटू द एपिडर्मिस, लेस एग्स एंड डाइज इन प्लेस आफ्टर 1 or 2 month। जो फीमेल माइट होता है वो एपिडर्मिस को खोद के वहाँ पे अंडा दे के 1-2 महीने में मर जाती है। फिर लार्वा जो है वो हैच करता है और वो बुरो को लीव करके सरफेस में आके कपुलेट करता है और साइकिल को कंटिन्यू करता है। ठीक है, तो फिर देखते हैं कि हमको क्या क्या दिखेगा, फीचर्स क्या है। द प्रोमिनेंट क्लिनिकल फीचर्स इज इचिंग, बहुत ज़्यादा आपको खुजली होगा। ठीक है, और ये रात को बहुत ज़्यादा हो जाता है खुजली। इचिंग इज ड्यू टू डिलेड टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टू द माइट फीसेस एंड माइट एग्स। ठीक है, इचिंग क्यों हो रहा है, खुजली क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो जा रहा है माइट के लिए, माइट के अंडे के लिए, टट्टी के लिए, फेसेस के लिए और माइट के अंडे के लिए। स्मॉल एर्थेमेटस पैप्यूल्स, ठीक है, छोटा छोटा लाल कलर का पैप्यूल्स दिखेंगे आपको। ठीक है, वहाँ पे, और मिनिएचर व्हील्स वसाइकल्स पुस्ट्यूल एंड रियली बुल्ले में ऑल्सो भी प्रेजेंट। ठीक है, एकदम छोटे छोटे व्हील्स टाइप के वसाइकल्स दिखेंगे, छोटे छोटे पुस्ट्यूल दिखेंगे और बुल्ले दिखेंगे उस एरिया में। इसका लेकिन जो साइन होता है, पैथोगनोमिक साइन होता है बुरो। ठीक है, गड्ढा। इट अपीयर्स थिन ग्रेश रेडिश और ब्राउनिश। ठीक है, आपको एक गड्ढा दिखेगा आपकी स्किन में, एकदम पतला सा ग्रे कलर का, रेड कलर का और ब्राउन कलर का। ठीक है, जो 2 से 15 mm लॉन्ग होता है। बुरोस में बी एब्सेंट और ऑब्सक्योर्ड बाय एक्सक्रूशन और सेकेंडरी इन्फेक्शन। ठीक है, अगर वहाँ पे एक और बार इन्फेक्शन हो जाता है तो वो शायद बुरोस एब्सेंट भी हो जाए। ठीक है, लेकिन बुरोस जो होता है वही होता है आपका पैथोगोनमिक साइन होता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्केबीज यूजुअली इन्वॉल्व वेब स्पेस ऑफ फिंगर्स। अब देखते हैं हम लोग कि कहाँ कहाँ एरिया में ये कॉज करता है। कहाँ करता है, वेस्ट, जो आपका फिंगर, ये आपका फिंगर है ना, ऐसा फिंगर है, तो ये होता है वेब स्पेस, तो यहाँ पे आपको कॉज कर रहा है वो। ठीक है, फिर आपके जो फ्रैक्चर एरिया होता है ना रिस्ट का, वहाँ कॉज कर सकता है, एक्सला में कॉज कर सकता है, वेस्ट में कमर में कॉज कर सकता है, आपके जेंटल में कॉज कर सकता है, घुटने में, आपके बटक्स में, आपके दोनों थाई में। ठीक है, जो हेड है वो बच जाता है। क्यों, क्योंकि हेड इज स्पेड एक्सेप्ट इन वेरी यंग चिल्ड्रन, बच्चों को छोड़ के आगे हेड में बच जाता है। इन यंग चिल्ड्रन इन्वॉल्वमेंट ऑफ पाम, सोल्स एंड हेड इज कॉमन। अब बच्चों में क्या होता है, पाम में भी हो सकता है, सोल में हो सकता है और हेड में हो सकता है। सेकेंडरी इन्फेक्शन का आपका जो स्केबिस के साथ साथ आपको स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस भी हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं अपन क्लस्टेड और नॉर्वेइंग स्केबिस क्या होता है। ठीक है, जो हम पढ़े थे यहाँ पे,
क्रस्टेड और नॉर्वेजियन स्केबीज पूछ सकता है। तो नॉर्वेजियन स्केबीज सो कॉल्ड बिकॉज इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन नॉर्वेजियन पेशेंट विद लेप्रोसी। ठीक है, इसको नाम नॉर्वेजियन क्यों दिया गया? क्योंकि ये सबसे पहले नॉर्वेजियन पेशेंट में देखा गया जो कि लेप्रोसी का पेशेंट था। अकर्स इन एड्स, ये किस में होता है? एड्स में होता है, लेप्रोसी में होता है, लिम्फोमा में होता है और अदर कंडीशन जहाँ पे आपका इम्यूनिटी कम हो जाए। ठीक है, HIV, लेप्रोसी, लिम्फोमा। यहाँ पे नॉर्मल सेलुलर इम्यूनिटी जो होता है, हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो प्रिवेंट करता है, वो बचाता है ताकि स्केबीज माइट जो है वो मल्टीप्लाई ना करे। लेकिन जब इम्यूनिटी कम हो जाता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाता है माइट। ठीक है, ये आपको डाउन सिंड्रोम के बच्चों में भी दिखेगा। ठीक है, नॉर्वेजियन स्केबीज बिगिंस एज एर्थेमेटस पैचेस। ठीक है, पहले क्या होगा? पहले ना एक लाल कलर का पैच टाइप का दिखेगा आपको, जो फिर बाद में प्रोमिनेंट स्केल में डेवलप हो जाएगा। एनी एरिया में भी इफेक्टेड, यहाँ पे आपका कोई भी एरिया इफेक्ट हो सकता है, बट स्कैल्प होता है, हैंड होता है और जो फीट होता है वो मेनली इफेक्ट होता है। ठीक है, एरिया कोई भी हो सकता है मगर आपका स्कैल्प, हैंड और फीट जो है मेनली इन्वॉल्व होता है। इफ अनट्रीटेड इट स्प्रेड्स एक्सटेंसिवली एंड मे इन्वॉल्व द एंटायर बॉडी। अगर ठीक नहीं करोगे तो पूरे बॉडी में स्प्रेड हो जाएगा। स्केल्स एंड क्रस्ट अपीयर्स। ठीक है, स्केल्स और क्रस्ट भी इसमें अपीयर होता है, लेकिन मेनली आपको क्या दिखेगा? एक आपको पैचेस में एर्थेमेटस पैचेस दिखेगा। ठीक है, The lessons are malodorous. Crust and scales contain 100 और 1000 ऑफ माइट्स। ठीक है, जो क्रस्ट और स्केल्स बनेंगे ना उसे आपको 100 से 1000 तक का माइट्स देखने को मिलेगा। नेल्स भी सब डिस्कलर हो सकता है और डिस्ट्रॉफिक हो सकता है। ठीक है, आपका जो नाखून है वो भी एकदम कलरलेस हो जाएगा और उसका एकदम ऊपर खड़ा हो जाएगा, उसका स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। और इचिंग जो इसमें कम रहता है और एब्सेंट रहता है, इसमें इचिंग नहीं आता, लेकिन आपको जो नॉर्मल स्केल्स में इचिंग रहता है। अब आते हैं कि अपन डायग्नोस कैसे करेंगे। डायग्नोस कैन बी मेड फ्रॉम हिस्ट्री एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेसन। ठीक है, हम डायग्नोस कैसे करेंगे? हिस्ट्री से और उसके लेसन से कर सकते हैं। अदर मेंबर्स ऑफ फैमिली आर ऑल्सो अफेक्टेड, क्योंकि ये एक कम्युनिकेबल डिजीज है, ये आपका क्या बोलते हैं, फैलता है। और इससे आपको बुरो देखने को मिलेगा, प्रेजेंस ऑफ बुरोस। डायग्नोसिस कंफर्म बाय फाइंडिंग द माइट और एग और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन और स्क्रैपिंग फ्रॉम द बुरुस ऑफ पैप्यूल्स। आप जो बुरुस ऑफ पैप्यूल्स से स्क्रैप करोगे ना, वहाँ पे फिर माइक्रोस्कोप में चेक करोगे तो आपको माइट्स और एग्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, ट्रीट कैसे कर सकते हैं हम लोग? तो फिर क्या करना है हम लोग को कि पहले हमको माइट्स को हटाना है, माइट्स को इरेडिकेट करना है। तो हम टॉपिकल एजेंट लगाएंगे वहाँ पे परमेथ्रिन क्रीम। ठीक है, परमेथ्रिन क्रीम लगा सकते हो, इज कॉमनली यूज, इज सेफ इवन इन इन्फेंट्स। ठीक है, परमेथ्रिन जो होता है, परमेथ्रिन इज अप्लाइड टू द एंटायर बॉडी। ये पूरे बॉडी में आपको क्या बोलते हैं लगाना है, आपके हेड में लगाना है इन्फेंट्स के, और उसको 8 घंटे बाद वॉश करना है। और रिपीट एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड आफ्टर 1 वीक। फिर आपको यही सेम चीज़ आपको 1 हफ्ते के बाद भी करना है। और क्या क्या यूज़ कर सकते हो आप? बेंजोइड। ठीक है, कुटामिटोन, लिंडेन, मैलाथोइन एंड सल्फर इन पेट्राइलेट्रम। ठीक है, आप मेन याद रखना, परमेथ्रिन याद रखना, टॉपिकल एजेंट है परमेथ्रिन, आपको लगाना ही है परमेथ्रिन क्रीम। बाकी आप बेंजोइड और आपका मैलाथोइन, सुल्थोइन, ठीक है, इसे लगा सकते हो आप। दूसरा आपका इवरमेक्टिन। ठीक है, इवरमेक्टिन क्या होता है? वो एक एंटी हेलमिंथिक है। ठीक है, तो अ सिंगल डोज ऑफ इवरमेक्टिन 200 माइक्रोग्राम पर केजी विथ रिपीट डोज 2 वीक्स लेटर इज इफेक्टिव एज परमेथ्रिन क्रीम। ठीक है, आप परमेथ्रिन क्रीम के 2 हफ्ते के बाद आप इवरमेक्टिन खाना चालू करना। ये आपके बहुत ईजी होता है, एडमिशन ईजी होता है और ये कंप्लायंस भी काफ़ी गुड होता है एज कम्पेयर टू टॉपिकल एजेंट। हाउएवर इट इज़ नॉट रिकमेंडेड इन प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन। ठीक है, लेकिन हम लोग इसको जो लैक्टेटिंग वुमेन है और जो प्रेग्नेंट हो उसको हम नहीं देंगे, क्योंकि उस पर क्या हो सकता है कि आपका बच्चे में असर हो सकता है। ठीक है, और जो नॉर्वेजियन स्केबीज है, जो नॉर्वेजियन स्केबीज थे, 2 डोज ऑफ इवरमेक्टिन 2 वीक अपार्ट शुड बी गिवन अलॉन्ग विथ टॉपिकल परमेथ्रिन एट द सेम टाइम। ठीक है, यह कहो गया कि आप कैसे माइट्स को कैसे हटाओगे वहाँ से। अब आते हैं जो खुजली और खुजली क्या करोगे आप? एंटी हिस्टामाइन यूज़ करोगे, जैसे कि डाइफेंड्रामाइन हो गया है ना, सेट्रिजिन हो गया। ठीक है, ये यूज़ कर सकते हो। और एकदम ज़्यादा इचिंग हो रहा है तो स्टीरॉयड या फिर टॉपिकल ओरल स्टीरॉयड लेना। ठीक है, इचिंग भी खत्म हो गया। और जो सेकेंडरी इन्फेक्शन हुआ था, स्टैफ ओरस और सेप्टोकोकस इन्फेक्शन कर रहे थे, उसके लिए हम क्या करेंगे? सिस्टमिक एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे। और जो ट्रांसमिशन होता है उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? ऑल फैमिली मेम्बर्स शुड बी ट्रीटेड एट द सेम टाइम टू अवॉइड द री इन्फेक्शन। ठीक है, जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं सबको यूज़ करना है, क्योंकि बाद में किसी और को कॉज हो सकता है। और जो पेशेंट है उसको पूरा क्लॉथ लाइनिंग को रोज़ धोएंगे उसको मशीन में, उसको ड्राई करेंगे हॉट ड्रायर में, ताकि वो माइट्स को क्लिक कर दें। और जो पेशेंट वाले नॉर्वेजियन स्केबिस के उसको अपन आइसोलेट कर देंगे और उसको ट्रीट अलग से करेंगे। ठीक है, रिवाइज करते हैं स्केबिस क्या था, कौन कॉज करता है स्केबिस को? स्केबिस जो होता है वो माइट, एक नाम होता है, क्या होता है नाम? सैक्रोड स्केबाई, वो कॉज करता है। और ये क्या होता है? क्राउडेड कंडीशन में ज़्यादा कॉज फैलता है। ठीक है, ट्रांसमिट कैसे होगा? ट्रांसमिट
कि ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड करेगा, और जैसे कि आप उसका बेड यूज़ कर रहे हो, आप क्लॉथिंग यूज़ कर रहे हो, तो स्प्रेड होगा, ठीक है। एजेंट कौन है इसका? बड़े साइक्लोप्स स्केबाई, जो कि एक माइट है, वो उसका एजेंट है, ठीक है। और इसका हैबिट कैसा रहता है? ये ब्रूइंग हैबिट रहता है, ये खोदता है, ठीक है। और फीमेल जो है वो खोद के एपिडर्मिस खोद देगी और वहाँ पे अंडा छोड़ देगी। फिर अंडा क्या होगा, वापस ऊपर आके लार्वा हैच करेगा, और ऊपर आके फिर वो क्या बोलते साइकिल को रिपीट करेगा, ठीक है। फीचर्स क्या होगा? सबसे पहला फीचर आपको बहुत खुजली होगा, ठीक है, वहाँ खुजली होगा। और वहाँ आपको एक क्या बोलते हैं, खुजली होने के बाद आपका कितना खुजली क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे आपके माइट के खिलाफ टाइप 4 हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, एग के खिलाफ और उसके माइट के फीचर्स के खिलाफ। और फिर एक छोटा सा एर्थेमेटस पेप्यूल्स, और क्या बोलते हैं पेप्यूल्स हो गया है ना, और को व्हील्स, वेसिकल्स, पिस्टूल, ठीक है, बुल्लस, ये आपको देखने में मिलेगा। छोटा सा लाल कलर का पेप्यूल्स, वेसिकल, बुल्लस, व्हील्स, ये देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी जो पैथोलॉजी साइन है आपको ब्यूरो जो खोदने वाला है वो दिखेगा। वो आपको कैसे दिखेगा? थीन कलर का होगा, थीन होगा, ग्रेइश होगा, रेडिश या ब्राउनिश, ठीक है। और जो ब्यूरो है वो आपके और बढ़ जाता है सेकेंडरी इन्फेक्शन के साथ, सेकेंडरी इन्फेक्शन के साथ बढ़ जाता है। ये आपका कहाँ कहाँ होता है वो देखते हैं हम लोग। ये आपके क्या बोलते हैं एक्जिला में हो सकता है आपके, ठीक है, वेब ऑफ स्पेस के फिंगर्स में हो सकता है, रिस्ट में हो सकता है, आपकी थाई में, आपके वेस्ट में, जेंटेरिया में, यहाँ हो सकता है। मेनली बड़ों में तो ये हेड को स्पेयर करता है, लेकिन बच्चों में हेड में भी हो जाता है, ठीक है। सेकेंडरी कौन कॉज कर सकता है? स्टेफिलोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस। एक और होता है क्रस्टेड और नॉर्वेगियन स्कैबिस। ये आपको उन पेशेंट में दिखता है जिसका इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट रहते हैं, जैसे कि लेप्रोसी, लिम्फोमा, एड्स, ठीक है। इसमें आपका सेलुलर जो इम्यूनिटी होता है वो ठीक होता है, तो वो तो रोक देता है, लेकिन जैसे ही आपका सेलुलर इम्यूनिटी कम हो गया है तो ये आपका बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। और ये आपको डाउन सिंड्रोम में दिखता है। इसमें को क्या दिखेगा? ये आपको क्या बोलते हैं एर्थमेटस पैचेस दिखेगा, लाल कलर का पैचेस दिखेगा, जो कि आपका स्केल में डेवलप हो जाएगा, ठीक है। और फिर जो भी आपका ये कोई भी स्कैल्प, हैंड, फीट और कोई भी स्प्रेड कर सकता है, लेकिन आपको मेनली स्कैल्प, हैंड और फीट में ये कॉज करता है। और स्केल्स और क्रस्ट इसमें अपीयर होते हैं, ठीक है। और आप जब इस स्केल्स क्रस्ट को लेसन को देखोगे, इसमें 100 से 1000 तक का आपको माइट्स जो है दिखेगा। इसमें आपको नेल्स भी आपका डिस्कलर हो जाता है और डिस्ट्रॉफी हो जाता है, ठीक है, नेल्स का। इससे इचिंग कम होता है और एब्सेंट हो सकता है। डायग्नोस क्या है? डायग्नोस हिस्ट्री लेकर करोगे आप, और सबसे आप क्या बोलते हैं हिस्ट्री हो गया, और क्या बोलते हैं आप अदर मेम्बर्स ऑफ फैमिली को भी अफेक्ट करता है, ठीक है। और आपको क्या बोलते हैं बुरोस का प्रेजेंस दिखाई देगा। और डायग्नोस कंफर्म कब होगा? जब आप उस बुरोस से स्केल से आपको लेसन निकालोगे और माइक्रोस्कोप पे देखोगे तो आपको बहुत सारे माइट्स देखने को मिलेंगे। ट्रीटमेंट क्या है? माइट्स के लिए क्या दोगे आप? परमेथिन एजेंट दे देना, इवरमेक्टिन दे देना, ठीक है। और उसके बाद फिर नॉवेलिन्स के सेल्स के लिए इवरमेक्टिन दे देना, ठीक है। और इचिंग कंट्रोल करने के लिए एंटीहिस्टामिन दे देना, ठीक है। सिट्रीजिन सेकेंडरी के लिए एंटीबायोटिक, कंट्रोल करने के लिए वही बेसिक टर्म जो है वो कंट्रोल करने के लिए दिया जाए, ठीक है। ये पास केविस में होता है कंप्लीट। अब आता है व्हाट आर कॉमन डर्मेटोफाइटोसिस, हाउ डू यू डायग्नोस एंड ट्रीट देम। तो क्या होता है डर्मेटोफाइटोसिस? क्या होता है? डर्मेटोफाइटोसिस ऑल्सो नोन एज रिंगवॉर्म और टीनिया आर सुपरफिशियल फंगल स्किन इन्फेक्शन, ठीक है। ये एक फंगल स्किन इन्फेक्शन है, ठीक है, जो कि आपका रिंगवॉर्म और टीनिया कॉज कर रहा है, कॉज बाय डर्मेटोफाइट्स। डर्मेटोफाइट्स बिलोंग टू द 3 जेनरा, ठीक है। डर्मेटोफाइट्स जो है वो 3 जेनरा में बिलोंग करता है, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन, ठीक है। ये 3 जेनरा में करता है, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन। दे कैन ओरिजिनेट फ्रॉम द सॉइल, एनिमल्स, है ना, और कन्फाइंड टू ह्यूमन स्किन, ठीक है। माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटोन और आपका ट्राइकोफाइटोन, ठीक है। ये तीनों से बिलोंग करता है। ये आपका सॉइल्स, एनिमल्स या फिर ह्यूमन स्किन में ये रहता है। दिस इन्फेक्शन डिफर फ्रॉम कैंडियासिस इन दैट दे आर रेयरली इफ एवर इन्वेसिव, ठीक है। ये इन्फेक्शन क्या होता है? अलग होता है कैंडियासिस से। ये बहुत रेयरली होते हैं, ठीक है, जब इन्वेट का तभी होंगे। टाइप्स में आते हैं हम लोग। डिपेंडिंग ऑन द साइट ऑफ इन्फेक्शन डर्मेटोफाइट्स आर क्लासिफाइड। एक आपका है टीनिया कॉर्पोरिस, टीनिया कैपिटिस, टीनिया बार्बे, टीनिया क्यूराइस, टीनिया पेडिस, टीनिया अनगुनियम, ठीक है। टाइप से ये टीनिया कॉर्पोरिस। कॉर्पोरिस मतलब क्या है? ये आपका बॉडी को इन्वॉल्व कर रहा है, ठीक है। जो बॉडी को इन्वॉल्व कर क्या है वो टीनिया कॉर्पोरिस है वो, ठीक है। वेस्ट इज अ कॉमन, वेस्ट कमर जो है वो कॉमनली साइट होता है स्पेशली ओबिस वुमेन। टीनिया कॉर्पोरिस लेशंस आर एर्थमेटस, एनुलर एंड स्केली विद अ वेल डिफाइंड एज एंड ऑफन सेंट्रल क्लियरिंग।
टीनिया कॉर्पोरिस हो गया। अब आता है टीनिया कैपिटिस, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्कैल्प एंड एसोसिएटेड हेयर, ठीक है, ये आपके स्कैल्प में और हेयर में होता है टीनिया कैपिटिस, ठीक है। देयर में बी एलोपेशिया ऑफ द एरिया इन्वॉल्व, इसमें आपका जो एरिया इन्वॉल्व करेगा वो उस पर एलोपेशिया, क्योंकि वही मेनली आप स्कैल्प पे कर रहे हैं, हेयर में कर रहे हैं, तो बाल झड़ने लग जाएंगे। इस पर कैसा कैसा था आपका एर्थेमेटिस, लाल कलर का गोल कलर का एनुलर स्केली विथ वेल डिफाइंड एज था इसमें टीनिया कॉर्पोरिस में। और कॉर्पोरिस में और कैपिटिस में कैसा था, देयर में बी एलोपेशिया ऑफ द एरिया इन्वॉल्व, सॉफ्ट बॉगी मास विद लूज इजिली डिटैचेबल हेयर्स में बी सीन, ठीक है, मतलब कि आपके हेयर काफ़ी थिन हो जाएंगे और काफ़ी इजीली डिटैच हो जाएगा, और सॉफ्ट बॉगी मास विद लूज। टीनिया कैपिटिस इज कॉमन इन चिल्ड्रन, ये मेनली बच्चों में रहता है, टीनिया कैपिटिस, टीनिया कॉर्पोरिस कैपिटिस। अब आता है टीनिया बार्बे, ये किसको करता है, बार्बे से नाम याद रखना, बार्बे बियर्ड, बी, ठीक है, बियर्ड और मोस्टेव करता है ये। इट प्रेजेंट विद पेरिफोलिकुलर पुस्टूल, एर्थीमिया, क्रस्टिंग, स्लिपोलिन डिस्चार्ज एंड लोकल लॉस ऑफ हेयर्स, ठीक है। अब जो फीचर्स सेम ही रहते हैं, बस आपको जगह याद रखना है, ठीक है। टीनिया कॉर्पोरिस किसको करा था, वेस्ट रीजन को, ठीक है, बॉडी को। टीनिया कैपिटिस किसको, बाल को। टीनिया बार्बे किसको, बियर्ड और मोस्टैक को, ठीक है। और सब वही क्रस्टिंग हो रहा था, स्केलिंग हो रहा था, एर्थीमिया हो रहा था, ठीक है, और डिस्चार्ज हो रहा था। टीनिया क्यूराइरिस मतलब कि ग्रोइंस को करता है, ग्रोइंस को, ठीक है। फीचर्स आर सिमिलर टू दोस्तों टीनिया कॉर्पोरिस, ठीक है। बार्बे क्यूराइरिस, टीनिया पेडिस, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द फुट यूजुअली इंटरडिजिटल स्पेस, ठीक है, ये आपको फुट को करता है। अब पेडिस में क्या, पेडिस में पैर, ठीक है, पेडिस पैर। इट यूजुअली प्रेजेंट विद फिशरिंग, स्केलिंग और माइग्रेशन इन द इंटरडिजिटल एरिया और स्केली एरिया, ठीक है, वही है, ठीक है। टीनिया अनगियम, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द नेल्स, ठीक है, ये आपकी नेल्स को इन्वॉल्व करता है। टीनिया अनगियम, ऑनिकोमाइकोसिस, टीनिया अनगियम, ये इट प्रेजेंट वाइट डिस्कलर्ड नेल्स, ठीक है, आपका जो नेल्स है वो तो वाइट हो जाएगा और चौकी हो जाएगा, क्लम्बिंग नेल्स। देयर में बी सब अंगल हाइपर केटोसिस एंड पार्शियल सेपरेशन ऑफ नेल प्लेट, ठीक है। इसमें आपका क्या होगा, हाइपर केटोसिस में बहुत स्किन का मोटापा आ जाएगा और नेल प्लेट से सेपरेट हो जाएगा। रिस्क फैक्टर क्या है इसका, ऑर्गेनोमाइकोसिस के लिए डायबिटीज मेलाइटिस हो गया आपका, नील ट्रॉमा हो गया है ना, ऑक्लूसिव फुटवेयर और इम्यूनोसप्रेशन, ये आपको हो जाएगा टीनिया अनगियम। ये टाइप्स हो गए, टीनिया कॉर्पोरिस, कॉर्पोरिस कैपिटिस, बार्बे है ना, कॉर्पोरिस कैपिटिस बार्बे क्यूराइरिस, ठीक है, कॉर्पोरिस कैपिटिस बार्बे क्यूराइरिस पेडिस और अनगियम। आते हैं हम लोग क्लिनिकल फीचर्स क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ लेशंस आर डिस्क्राइब्ड एबव। लेशंस आर स्केली, है ना, जो लेशन होता है वो स्केली होता है, हैज स्लाइटली रेज्ड बॉर्डर विद सेंटर क्लियरिंग, ठीक है, बीच में आपका क्लियर रहेगा, बाकी उसका बॉर्डर है वो काफ़ी रेज्ड रहेगा। पेशेंट कंप्लेन ऑफ इचिंग इन द लेशन विच इज ऑफन वर्स एट नाइट, ठीक है, पेशेंट जो है वो कंप्लेन करेगा इचिंग का, ठीक है, खुजली का। सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द स्किन लेशन में भी अकर प्रोड्यूसिंग पुस्टूल, ठीक है, वहाँ पे आपका सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिससे कारण आपको पुस्टूल प्रोड्यूस होगा। अब आप कैसे डायग्नोस करोगे, बेस्ड ऑन हिस्ट्री एंड क्लिनिकल फाइंडिंग, सब में आपको वही है, हिस्ट्री क्लिनिकल फाइंडिंग में बेस्ट रहता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसे आप क्या करोगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लगाओगे, स्किन स्क्रैपिंग में फंगाई आर सीन एज लॉन्ग ब्रांच्ड एंड सेप्टेड हाइफी, वही है, स्किन स्क्रैपिंग का केवल सोल्यूशन देखोगे तो आपको हाइफी दिखाई देगा फंगाई का। स्किन और नेल का बायोप्सी कर देना, क्योंकि मेनली स्किन और नेल को वो कर रहा है। कल्चर किसमें करोगे, SBA अगार, ठीक है, और वुड लैब एग्जामिनेशन करोगे। लेशंस ऑफ टीनिया वर्सिकलर एंड सडन टाइप ऑफ टीनिया कैपिटिस फ्लोरेसेंस व्हेन एग्जामिन्ड अंडर वुड्स लैम्प एमिटिंग अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक, क्या बोल रही है कि जब आप वही स्केली लेशंस को लोगे ना, उसको आप वुड लैम्प पे लगाओगे तो वो कलर एमिट करता है, ठीक है, ये हो गया। ट्रीट कैसे करोगे आप, टॉपिकल प्रिपरेशन ऑफ क्लोट्रिडोमाक्साजोल, मिकोनाजोल और टर्बिनाफिन और कीटोकोनाजोल कैन यू अप्लाई, ठीक है, या ये आप वो होते हैं ना कि ये फंगस के लिए होते हैं ना, ये क्लोट्रिडोमाक्साजोल हो गया, मिकोनाजोल हो गया, है ना, और कीटोकोनाजोल हो गया, ये सब लगा सकते हो 4 वीक के लिए लगाना इसको। और टॉपिकल थेरेपी इज नॉट इफेक्टिव फॉर नेल इन्फेक्शन, नेल के लिए टॉपिकल नहीं लगाओगे, ओरल लेना पड़ेगा आपको। टीनिया कैपिटिस के लिए कॉर्पोरिस था, कैपिटिस था और बार्बे था, है ना, कॉर्पोरिस कैपिटिस बार्बे और आपका बार्बे क्यूराइरिस और पेडिस। तो कैपिटिस के लिए क्या करोगे, बार्बे के लिए कीटोकोनाजोल शैम्पू यूज़ करो, क्योंकि आपका मेनली बाल को यूज कर रहा है ना कैपिटिस और बार्बे, एंड कैन यूज एज एडिशनल थेरेपी फॉर सीवियर एंड अनरेस्पॉन्सिव लेशन, ओरल एंटीफंगल एजेंट कैन बी यूज्ड, दिस आर
कीटोकोनाजोल, फ्लुकोनाजोल, इट्रेकोनाजोल एंड टर्बिनाफिन, ठीक है। ड्यूरेशन वही 4 से 8 वीक रहेगा। फॉर टीना अंगिनम के लिए आप 3 महीने के लिए यूज़ करना, ठीक है। ये हो गया, ये आपका हो गया डर्मेटोफाइट्स हो गया, ठीक है, लिख दो इसको। अब आते हैं कि व्हाट आर एनिमेटेड वायरस टाइप्स ऑफ डर्माटाइटिस, ठीक है। जो हम ये होता है ना इन्फ्लेमेशन होता है स्किन का, वो जो हम बोलते हैं बेसिक टर्म यूज़ करते हैं एक्जिमा। तो उसको देखते हैं क्या होता है। डर्मेटाइटिस इज सुपरफिशियल इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन इंड्यूस्ड बाय एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर, ठीक है। किसी भी कारण से आपका अगर स्किन में सुपरफिशियल का हो रहा है इन्फ्लेमेशन, तो उसको बोलते हैं अपन डर्मेटाइटिस। इसको टर्म एक्जिमा और डर्मेटाइटिस जो है सेम होता है। फीचर्स क्या होंगे, वहाँ पे रेडनेस आएगा, स्वेलिंग हो जाएगा, ठीक है। रेडनेस स्वेलिंग सेम होते हैं। रेडनेस लाल हो जाएगा, फूल जाएगा, खुजली होगा, पेप्यूल्स, वेसिकल्स एंड रियली लार्ज ब्लिस्टर, ठीक है। वहाँ पेप्यूल बन जाएगा, वेसिकल बन जाएगा और ब्लिस्टर बन जाएगा। फिर आपका वहाँ से ऊजिंग आएगी, ठीक है, ऊजिंग बनेगा और क्रस्टिंग बन जाएगा। वहाँ से कुछ निकलेगा, वहाँ से पल्स बन जाएगा और क्रस्टिंग बनेगा। बार बार इचिंग करोगे तो स्क्रैच मार्क दिखेगा आपको और फिशर बन जाएगा। और आपको वहाँ पे जो है स्किन चेंज हो सकता है, पिगमेंटेशन या तो काला हो जाएगा तो गोरा हो जाएगा, एकदम ड्रास्टिक चेंज आएगा अपने सराउंडिंग एरिया से, ठीक है। पिगमेंटेशन चेंजेस दिखाई देगा आपको, स्केलिंग दिखाई देगा और लिचनाइफिकेशन सेकेंडरी टू रबिंग एंड स्क्रैचिंग, ठीक है। क्या क्या है, लाल हो जाएगा, रेडनेस होगा, स्वेलिंग होगा, रेडनेस स्वेलिंग इचिंग, हाँ रेडनेस होगा, स्वेलिंग होगा, इचिंग होगा, पेप्यूल्स, वेसिकल्स एंड रियली लार्ज ब्लिस्टर, ठीक है। वहाँ पे लाल हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, पेप्यूल्स बनेंगे, ब्लिस्टर बनेंगे, स्केलिंग बनेगा, वहाँ पे ऊजिंग आएगा, वहाँ से फिशर्स बन जाएंगे, ठीक है। और आपको वहाँ पे पिगमेंटेशन चेंज दिखेगा वहाँ पे, ठीक है। और आपको क्या बोलते हैं, स्क्रैच मार्क दिखेगा, पावर स्क्रैच करोगे तो क्रस्टिंग हो जाएगा, ऊजिंग हो जाएगा और फिर लिचनाइफिकेशन एंड सेकेंडरी टू रबिंग एंड स्क्रैचिंग। अब आते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ डर्मेटाइटिस। कितने टाइप होता है डर्मेटाइटिस का, एक है एक्सोजीनस, एक है एंडोजीनस, ठीक है। तो एक्सो मतलब बाहर से क्या, बाहर से कुछ होगा और एंडो मतलब अंदर से कुछ होगा, ठीक है। तो बाहर से होगा तो क्या कि एटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, मतलब कुछ आपका स्किन में आ गया है जो कि एटेंट है, तो उससे आपका होगा एटेंट, दूसरा एलर्जिक और तीसरा फोटो एलर्जिक, ठीक है। तो कुछ चीज़ से एलर्जी हो गया तब वो हो जाएगा एटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस और फोटो एलर्जिक डर्मेटाइटिस। ये तो हो गया एक्सोजीनस हो गया। अब आते हैं एंडोजीनस। वो क्या है, एटोपिक, सेब्रोइक, डिस्कॉर्ड एक्जिमा, ग्रेविटेशनल डर्मेटाइटिस। बाप रे, आगे पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है ना, वो जो आप बताया है, समझाया है कि क्या क्या होता है, आज सिर्फ नाम देख लो। एटोपिक डर्मेटाइटिस है ना, एटोपिक और सेब्रोइक, एटोपिक, सेब्रोइक, डिस्कॉर्ड एक्जिमा, ठीक है। डिस्कॉर्ड एक्जिमा, डिसहाइड्रोटिक एक्जिमा, डिस्कॉर्ड, डिसहाइड्रोटिक और एस्ट्रोटोटिक एक्जिमा और ग्रेविटेशनल डर्मेटाइटिस, ठीक है। डिसहाइड्रोटिक, डिस्कॉर्ड, डिसहाइड्रोटिक, सेबोरोइक, एटोपिक, सेबोरोइक और फिर आपका डिस्कॉर्ड, डिसहाइड्रोटिक, एस्ट्रोटोटिक और ग्रेविटेशनल, ठीक है। तो अब हम आते हैं पूरे बारे में पढ़ते हैं अपन, जैसे कि एटेंट पढ़े और आपका एलर्जिक पढ़े, फोटो एलर्जिक पढ़े, ठीक है। तो एटेंट, एलर्जिक कॉन्ट्राइटिस, फोटो एलर्जी, ये आपका क्या होगा, एक्सोजीनस होगा। एंडो में क्या है, एटोपिक आया, एटोपिक, सेब्रोइक, डिस्क्वायड, डिसहाइड्रोटिक और ग्रेविटेशनल, ठीक है। चलो, एटेंट क्या होता है, दिस अकर्स ड्यू टू कॉन्टैक्ट ऑफ स्किन विद एटेंट। सही बात है आपके स्किन में एटेंट कुछ आ जाए, कॉन्टैक्ट करेगा तभी होगा। डर्मेटाइटिस इज ड्यू टू डायरेक्ट डैमेज कॉज्ड बाय नॉन ह्यूमन मैकेनिज्म, ठीक है। ये पर डायरेक्टली डैमेज करता है स्किन को बाय नॉन ह्यूमन, इसको कोई नॉन ह्यूमन मैकेनिज्म होता है एज द अपोज टू एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, ठीक है, अपोजिशन में। एग्जाम्पल ऑफ एटेंट आर जैसे क्लींजर हो गया, सोप हो गया है ना, साबुन, डिटर्जेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक अल्काली, वेजिटेबल लाइक चिलीज, ठीक है। इसके कारण आपका होता है, स्किन में आएगा तो तब होगा। अब आते हैं एलर्जी क्या है, इट इज अकर्स ड्यू टू डिलेड हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन मेटेड बाय टी लिम्फोसाइट अगेंस्ट सर्टन केमिकल एलर्जन ऑन कमिंग विद कॉन्टैक्ट विद द स्किन, ठीक है। कोई एलर्जी, जो कोई एलर्जन केमिकल है जो स्किन में आया है, जिससे आपका टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने के बाद वो टी सेल वर्क करता है, जब जान रहे हैं हम लोग आईजी वाला एंटीबॉडी है ना, तो उससे क्या होता है। मोस्ट कॉन्टैक्ट एलर्जेंस आर हैप्टेंस, ठीक है। और मेनली कौन सा होता है एलर्जन, हैप्टेन होता है।
इट्स बिकम कंप्लीट एलर्जन आफ्टर कंबाइनिंग विद द एपिडर्मल प्रोटीन। एग्जाम्पल क्या है, हेयर डाई, शैम्पू, सीमेंट एक्सेट्रा, ठीक है। हेयर डाई हो गया, शैम्पू, सीमेंट हो गया, ये आपको अगर बॉडी में आता है तो एलर्जी हो जाता है, ठीक है। और द फोटो एलर्जी, दिस अकर्स व्हेन द स्किन इज एक्सपोज टू सनलाइट फॉलोइंग एप्लीकेशन ऑफ द केमिकल टू द स्किन ऑफ अ सेंसिटाइज पर्सन। ये मेनली कब होता है कि आपका अगर सनलाइट पर जाओगे ना, कुछ केमिकल आने के बाद सनलाइट सनलाइट से जाओगे तो आपको वहाँ पे एलर्जी दिखेगा, रेडनेस हो जाएगा, एकदम स्केलिंग हो जाएगा। ये मेरे को है, ठीक है, मेरे को हो जाता है कभी कभी। मैं धूप में जाता हूँ कुछ लगा के तो पूरा मेरे को रेडनेस हो जाती है मेरे स्किन में। ये तो क्या एक्सो हो गया, ठीक है। ये तीनों क्या था, ये तीनों आपके एक्सो था। अब आते हैं अपन एंडो में आते हैं, ठीक है। एंडो, एंडो में क्या है, एटोपिक डर्मेटाइटिस। दिस इज ड्यू टू जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन और टू फॉर्म एक्सेसिव आईजी एंटीबॉडी, ठीक है। एटोपिक क्या होता है, एटोपिक डर्मेटाइटिस क्या होता है, ये आपके वही जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन टू फॉर्म, हाँ वही आईजी एंटीबॉडी बनता है टू एंटीजन। देयर में भी फैमिली हिस्ट्री और ऑफ एटोपी, ठीक है, शायद इसमें फैमिली हिस्ट्री का भी आता है। इसमें क्लिनिकल फीचर्स क्या है, लो थ्रेशोल्ड फॉर इचिंग, स्किन लाइफिकेशन एंड रेस्ड सीरम आईजी लेवल। इन इन्फेंट्स द लेसन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द फेस, स्कैल्प एंड फ्रंट ऑफ द नी एंड लेग्स। बच्चों में इन्फेंट्स में क्या होता है, ये आपके फेस में दिखेगा, स्कैल्प पे दिखेगा और फ्रंट ऑफ नी में दिखेगा और लेग्स पे दिखेगा। इन चिल्ड्रन एंड एडल्ट जो है वो आपके क्वार्टल और पॉपुलर फोसा में दिखेगा, साइड ऑफ नेक पे दिखेगा, ठीक है। बच्चों में किस दिख रहा था, इन्फेंट्स में चेहरे में, आपके सर के स्कैल्प में और नी के सामने और लेग में। और नॉर्मल बच्चों में, चिल्ड्रन में और बूढ़ों में, एडल्ट में कैसे दिखेगा, आपके क्वार्टल फोसा और पॉपुलर फोसा और साइड ऑफ नेक पे दिखेगा, रिस्ट दिखेगा और एंकल में दिखेगा, ठीक है। अब आते हैं, ये तो क्या आपका एटोपिक हो गया। अब आते हैं सेबरोइक क्या होता है, डर्मेटाइटिस। दिस इज अ क्रोनिक डर्मेटाइटिस कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रीसी स्केल्स ओवरलाइंग एर्थेमेटस पैचेस और प्लाक, ठीक है। ये आपको क्रोनिक होता है, ठीक है। क्रोनिक होता है डर्मेटाइटिस जिसमें आपको जो आपके स्किन है वो एकदम ग्रीसी हो जाएगा, ग्रीसी स्केल हो जाएगा, जहाँ पे आपको एर्थेमेटस पैचेस दिखेंगे, लाल पैचेस दिखेंगे और प्लैक दिखेंगे। इट मेनली इन्वॉल्व एरिया रिच इन सेबेसियस ग्लैंड, ठीक है। ये उस एरिया को वो करते हैं जहाँ पे सेबेसियस ग्लैंड ज़्यादा रहते हैं, जैसे कि आपको स्कैल्प हो गया, रेट्रोऑरिकुलर और नेजल लेवल फोल्ड हो गया, आईलिड हो गया, ट्रंक हो गया और एक्सिला हो गया। इट्स प्रोबेबली ड्यू टू ओवर ग्रोथ ऑफ मैलेजिया फरफर, ठीक है। ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो मैलेजिया फरफर है वो ओवर ग्रोथ हो जाता है और ईस्ट जो है वो बनाता है पिट्रोस्पोरम ओवेल, ठीक है, पिट्रोस्पोरम ओवेल विच इज नॉर्मली प्रेजेंट इन द स्किन। द डिसऑर्डर इज मोर कॉमन इन एड्स, ये मेनली आपको एड्स पे दिखता है ड्यू टू इंक्रीज सस्केप्टिबिलिटी टू ईस्ट इन्फेक्शन, ठीक है। ये मेनली आपको एड्स पे दिखता है और कौन सा एरिया में करता है, ये स्कैल्प में, जहाँ पे सेबेसियस ग्लैंड रहता है, स्कैल्प, आईलिड, नेजल लेवल फोल्ड, एक्सिला, ट्रंक, ठीक है। यहाँ पे सेबरोइक डर्मेटाइटिस हो गया, ठीक है। और एटोपिक पढ़ लिया अपन, फोटोलॉजिक पढ़ लिया, एलर्जिक पढ़ लिया, एटेंट पढ़ लिया। बस एटेंट और एलर्जी क्या है, सेम रहता है, लेकिन डिफरेंस क्या रहता है कि एलर्जी का टी लिम्फोसाइट वर्क करता है और इसमें आपका नॉन ह्यूमन मैकेनिज्म होता है, ठीक है, एटेंट में। डिस्कॉर्ड में क्या, डिस्कॉर्ड क्या होता है, दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्यूरेटिक सर्कुलर और ओवल लेसन। डिस्कॉर्ड मतलब गोल, आपका जो है ओवल रहेगा, सर्कुलर लेसन रहेगा विथ क्लोजली सेट पेपुलो वेसिकल्स और ऑन अ एर्थेमेटस बेस, ठीक है। पेपुलो वेसिकल्स दिखेगा आपको, एर्थेमेटस बेस दिखेगा। इट इज सीन मोस्ट ऑफन ऑन द लिम्स ऑफ द एल्डरली मेल्स, ठीक है। ये आपको मेनली पैर में दिखता है एल्डरली मेल्स के। ये डिस्कॉर्ड आते हैं, एक और है। अब आते हैं डिसहाइड्रोटिक एक्जिमा, पॉम फॉलिक्स बोलते हैं इसको। दिस टाइप ऑफ वेसिकुलर एक्जिमा विथ क्रोनिक एंड रिकरेंट लेसन्स अफेक्टिंग पाम, सोज एंड साइड ऑफ फिंगर। ये क्रोनिक टाइप का होता है, एक्जिमा होता है, वेसिकुलर एक्जिमा, क्रोनिक एंड रिकरेंट लेसन होता है, कहाँ पे, पाम में, सोल में और साइड ऑफ फिंगर में। एस्टियोडोटिक एक्जिमा क्या होता है, सीन इन हॉस्पिटलाइज्ड एल्डरली। ये आपको जो एडमिट है हॉस्पिटल में उसको दिखता है, ड्राई स्किन हो जाएगा, लो ह्यूमिडिटी, ओवर वॉशिंग एंड डायबिटिक्स, ये होते हैं, ठीक है। आपका स्किन बहुत ड्राई हो रहा है, लो ह्यूमिडिटी है, ओवर वॉशिंग है, तब आपका एस्टियोटिक एक्जिमा होता है। डिस्कॉर्ड सिंपल सा था, एल्डरली में ऐसे दिखता है, ये प्यूरेटिक सर्कुलर ओवल लेसन होते हैं, ठीक है। और ग्रेविटेशन क्यों होता है, ये आपके लोअर लिम्स में होता है क्योंकि आपके वीनस हो जाते हैं इंसफिशिएंसी, पता चला ग्रेविटी का, ठीक है। तो आपके लोअर लिम्ब में दिखेगा ये। आप कैसे करोगे इसकी इन्वेस्टिगेट, कैसे करोगे इन्वेस्टिगेट, ठीक है। तो पैच टेस्ट करना, ठीक है, जो पैच में टेस्ट करना, आपको एलर्जिक कॉन्टैक्ट एडेंटिस का पता चल जाएगा।
IG लेवल देखना आपको तो एटोपी पता चल जाएगा, एटोपी डर्मेटाइटिस। बैक्टीरियल एंड वायरस स्वैप देखोगे तो माइक्रोस्कोपिक कल्चर में, तो आपको सेकेंडरी इन्फेक्शन पता चल जाएगा, ठीक है। मैनुअल कैसे करोगे, एक्सप्लेन करो और रजिस्टर करो, ठीक हो जाओगे। अवॉइड करना है कॉन्टैक्ट विद इरिटेंट, ठीक है। अवॉइड ऑफ ड्राइनेस बाय रेगुलर यूज ऑफ ऑइंटमेंट। टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज़ करना है। और सेबोरिक एक्जिमा, सेबोरिक एक्जिमा जो होता है वो हम इसको एंटी पिट्रोसोरल एजेंट देंगे, इससे कीटोकोनाजोल हो गया, शैम्पू, क्रीम और वीक कोर्टिसोइड के साथ वो करेंगे, ठीक है। वही है कीटोकोनाजोल क्रीम लगाएंगे उसको, जो कि आपको एंटी पिट्रोस्पोरल होता है, एजेंट होता है, ठीक है। ये क्या हो गया, एक्जिमा हो गया। अब आते हैं कि एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है सोराइसिस। तो क्या होता है सोराइसिस? सोराइसिस इज अ क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, ठीक है। ये क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होता है ऑफ द स्किन, कैरेक्टराइज्ड बाय वेल डिफाइंड एर्थेमेटस प्लाक विद सिल्वरी स्केल। इसका जो स्केल है, आपको जो स्किन है ना, तो एकदम सिल्वर सिल्वर टाइप का दिखेगा आपको, ठीक है। एकदम एर्थेमेटस प्लाक होगा विद सिल्वरी स्केल। इट इज मोर कॉमन इन यूरोपियन कम्युनिटी एंड हैज लेस कॉमन इन अफ्रीकन एंड एशियन कम्युनिटी, ठीक है। ये मैन और वुमेन दोनों में कॉज करता है। ऑल्दो सोर्सेज कैन बिगिन एट एनी एज, देयर सीम टू बी 2 पीक्स इन ऑनसेट, ठीक है। आपको मेनली ये कोई भी एज में कर सकता है, लेकिन ये मेनली आपको 2 पीक पे दिखाई देता है, एक आपका 20 से 30 में और 50-60 में, ठीक है। ये हो गया आपका। इटियोलॉजी क्या है? सोराइसिस इज कंसिडर्ड टू बी ऑटोइम्यून डिजीज, ठीक है। ऑटोइम्यून डिजीज होता है with genetic basis. It is strong genetic predilection in the form of polygenic autosomal dominant inheritance with a variable penetrance, ठीक है। ये आपको strong genetic predilection होता है in the form of polygenic autosomal dominant inheritance. Certain genes और HLA antigen वो उसमें रहते हैं, ठीक है। Precipitating and aggravating factors include hormonal changes of puberty and pregnancy. कुछ फैक्टर होते हैं जो कि उसको बढ़ा देते हैं, जैसे कि आपका प्यूबर्टी में हार्मोन चेंजेस हो गया, या प्रेगनेंसी हो गया, इन्फेक्शन हो गया, फिजिकल ट्रॉमा हो गया, ठीक है। ओबेसिटी, स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन एंड मेंटल स्ट्रेस। तो क्या क्या है? हार्मोन चेंजेस हो गया प्यूबर्टी में, प्रेगनेंसी में हो सकता है ये, इन्फेक्शन में, फिजिकल ट्रॉमा में, और अल्कोहल कंजम्पशन, स्मोकिंग, मोटापा, मेंटल स्ट्रेस। और फिर ड्रग्स लाइक बीटा ब्लॉकर, एंटी मलेरियल, एनसेड, लिथियम, ये भी आपका सोराइसिस कॉज करता है, ठीक है। एनसेड्स हो गया, लिथियम हो गया, बीटा ब्लॉकर हो गया, एंटी मलेरिया हो गया। पेशेंट्स में HIV एड्स होते हैं उनको भी ये होता है। अब पैथोलॉजी आते हैं। देयर आर 2 मेन एबनॉर्मलिटी नोटेड इन साइटोटिक प्लेक। एक क्या है, इन्फ्लेमेटरी सेल इन्फिल्ट्रेट स्किन। स्किन में क्या होता है, इन्फ्लेमेटरी सेल चले आता है, और आपका जो वहाँ पे वो है ना केराटिनोसाइट है ना, वो उसका हाइपर प्रोलिफरेशन होता है, जिसके कारण आपका बहुत ज़्यादा आपका केराटिन जो है वो रिलीज होता है। तो विद ग्रॉसली इंक्रीज माइटोटिक इंडेक्स, ठीक है। तो 2 चीज़ें क्या क्या है, पहला क्या है, वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी सेल जो है वो स्किन में आ जाता है, इन्फ्लेमेटरी सेल आता है। दूसरा आपका क्या है, वहाँ पे हाइपर प्रोलिफरेशन होता है, किसका, केराटिनोसाइट का हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं क्लिनिकल फीचर्स क्या है। सोराइसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय वेल डिमार्केटेड प्लैक, ठीक है। सोराइसिस is characterized by well demarcated plaque which may be vary from few millimeter to several centimeter in diameter. The lesions are red with a silvery white scale, ठीक है। तो जो सोराइसिस है वो आपके प्लैक की तरह दिखता है, और ये फ्यू मिलीमीटर से 7 सेंटीमीटर तक ये आपका वैरी करता है। जो लेसन है वो लाल रहेगा, रेड रहेगा विथ अ सिल्वरी वाइट स्केल। पढ़े अपन, ठीक है। ब्लैक और वाइट स्केल रखो, सिल्वरी वाइट स्केल रखो। एक्सटेंसर एस्पेक्ट जैसे एल्बो, नीज एंड लोअर बैक आर कॉमनली अफेक्टेड, ठीक है। ये मेनली एक्सटेंशन को कॉज करता है। एल्बो हो गया, नी हो गया, लोअर बैक हो गया। अदर साइड्स क्या होते हैं, स्कैल्प, नेल्स, फ्रैक्चर्स एंड पाल्म्स। नेल्स आपको क्या दिखाएगा, नेल्स पे आपको पिटिंग दिखाई देगा, ऑन्काइनोलोस ऐसे, जिससे आपका जो नेल बर्ड से सेपरेट हो जाएगा, एंड सबअंगल हाइपर केराटोसिस, ठीक है। नेल्स में दिक्कत दिखेगा, नेल्स में आपके एक्सटेंशन एस्पेक्ट में आपको सिल्वरी और रेड आपका स्केल होगा, और प्लैक बनेंगे। सम पेशेंट विद मे हैव अ सीरोनेगेटिव आर्थराइटिस इन्वॉल्विंग स्पाइन और पेरिफेरल जॉइंट्स, ठीक है। किसी किसी में सीरोनेगेटिव आर्थराइटिस भी हो सकता है, जो स्पाइन और पेरिफेरल जॉइंट्स को करेगा। अब आते हैं इन्वेस्टिगेशन क्या है। डायग्नोसिस मेड क्लिनिकली, ठीक है। क्लिनिकली डायग्नोस करेंगे, रियल स्किन बायोप्सी करेंगे, पर स्कैप कर देंगे और एक्सरे MRI कर देंगे इफ अगर वहाँ पे आर्थराइटिस, ठीक है। मैनेजमेंट क्या है, एक्सप्लेन करोगे, रजिस्टर करोगे। टॉपिकल थेरेपी दोगे आप, इसमें क्या क्या दोगे, टॉपिकल थेरेपी, एंथैलिन, कोल टार, कैल्कीपोट्रिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है, एंड
एंथैलिन क्या होता है? इट इज टॉपिकल एंटी प्रोलिफरेटिव एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट, ठीक है। एंथैलिन क्या होता है? एंटी प्रोलिफरेटिव एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट होता है। ये आपका इट कैन कॉज बर्निंग सेंसेशन ऑफ स्किन विद पेन एंड एरिथेमा। ये आपका बहुत जला हुआ सेंसेशन लाएगा स्किन में, दर्द भी होगा और एरिथेमा भी होगा। इट कैन ऑल्सो कॉज ब्राउन स्टेनिंग ऑफ द स्किन, तो ये आपका स्किन में ब्राउन स्टेनिंग भी कर देता है, ठीक है। कोल तार हैज अ एंटी माइटोटिक इफेक्ट एंड इफेक्टिव इन ट्रीटमेंट ऑफ सोरियासिस, ठीक है। कोल तार क्या होता है? ये एंटी माइटोटिक इफेक्ट होता है, ये आपका सोर्सेज में वर्क करता है। कोल टार जो बात का करने से आपका, और फिर यूवी लाइट में एक्सपोज करने से ये आपका ठीक करता है कुछ कुछ। स्टेनिंग भी कर सकते हो क्लॉथ को, और एंड डेवलपमेंट ऑफ, सही क्लॉथ में स्टेनिंग ला सकता है, और इससे आपको एलर्जी को एटेन डेवलटिस हो सकता है, ठीक है। कोल टार हो गया, एंथैलिन हो गया। अब आते हैं कैल्कीपोटिन क्या होता है? इससे विटामिन डी एगोनिस्ट, ठीक है। ये विटामिन डी होता है एगोनिस्ट, इट हैज़ अ साइटोस्टैटिक एंड साइटोटॉक्सिक इफेक्ट, ठीक है। विटामिन डी एगोनिस्ट है और इसमें साइटोटॉक्सिक और साइटोस्टैटिक इफेक्ट दिखाई देता है ऑन अ प्रोलिफरेटिंग केटोसाइट। ये आपका इन्फ्लेमेशन को सप्रेस करता है। कैल्कीपोटिन, एंथैलिन और कोल टार ये आपका थिकनेस और स्केलिंग को भी कम करता है, ठीक है, प्लाक का, लेकिन ये प्लाक को क्लियर नहीं करता, और ये को रोजाना 2 बार लगाना है। कैल्शियम प्रोटीन आज ऑलमोस्ट रिप्लेस्ड एंथैलिन एंड कोल टार। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या होता है? ये आपका मेरी साइड कोई भी साइड के लिए यूज़ कर सकते हैं आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, और कुछ कुछ आपको लोकल स्किन एट्रोफी का साइड इफेक्ट होता है, और सोरासिस टेंड टू रिटर्न व्हेन स्टेरॉइड्स आर स्टॉप। जब स्टेरॉइड्स खाना बंद कर दोगे तो शायद सोरासिस वापस आ जाए, ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। एक और है आपका पुआ थेरेपी, और एक और सिस्टमिक थेरेपी, ठीक है। तो पुआ थेरेपी क्या होता है? सोरालेन अलॉन्ग विद अल्ट्रावायलेट ए, पुआ, ठीक है, पुआ सोरालेन अलॉन्ग विद अल्ट्रावायलेट ए, पी से सोरालिन। इट इज़ अ वेरी इफेक्टिव फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सोरासिस। सोरालिन क्या है? सोरालिन क्या है? वो एज अ नेचुरल फोटो सेंसिटाइजर फाउंड इन प्लांट। ये प्लांट में मिलता है हम लोग को सोरालिन, ठीक है, सोरालिन। सोरालिन इज गिवन ओरली एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द बॉडी, ठीक है। इट इज गेट्स एक्टिवेटेड इन ओनली दो साइट्स दैट आर एक्सपोज्ड टू यूवीए, ठीक है। ये वही साइट पे एक्टिवेट होगा जहाँ पे आपको सन मिलेगा, यूवी ए लाइट आएगा। पुआ इज इफेक्टिव एज अ इंटेंसिव डाइथेनोल थेरेपी। ये आपको 2 से 5 बार यूज़ करना है वीक में, और क्लियर अकर्स इन मेजोरिटी ऑफ विद इन 8 वीक्स। 8 वीक के अंदर पूरा क्लियर हो जाता है सोरासिस। मेन कंसर्न क्या होता है यहाँ पे? आपको स्किन कैंसर हो सकता है, तो नैरो बैंड यूवी बी लाइट आप यूज़ कर सकते हो विदाउट द साइड इफेक्ट ऑफ सोयालिन लाइक GIT, अपसेट, कैटरेक्ट फॉर्मेशन और कार्सिनोजेनिक इफेक्ट, ठीक है। तो आप नैरो बैंड यूवी बी लाइट भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपको सोलर में क्या क्या हो सकता है? आपका GIT में इफेक्ट अपसेट हो सकता है, आपको कैटरेक्ट हो सकता है, और आपको कार्सिनोमा हो सकता है। इट कैन सेफली बी गिवन टू चिल्ड्रेन, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग फीमेल्स, इवन एल्डर, ठीक है, सबको दे सकते हो आप। अब आते सिस्टम में आते हैं। सिस्टम में क्या है? मिथोट्रेक्सेट, ओरल रेटिनॉइड्स, साइक्लोस्पोरिन, और आपका जो भी आपका होता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होता है, इम्फिलिजमाब, इवालुजुमाब, ठीक है। ये तो मिथोट्रेक्सेट आते हैं। मिथोट्रेक्सेट क्या है? ये हाईली इफेक्टिव होता है सोरासिस के लिए, हाईली इफेक्टिव फॉर सोरासिस, एंड इज द ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है। इट कैन बी गिवन एज लॉन्ग एज द डिजीज रिमेन्स एक्टिव। इट एक्ट्स बाय सप्रेसिंग द इम्यून सिस्टम। ये आपका वही है, सप्रेस करता है इम्यून सिस्टम को, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम का डिजीज है ना मिथोट्रेक्सेट, सोरासिस। तो ओरल रेटिनॉइड क्या है? ये आपका एसिटेरिन, ये क्या था आपका? एंथैलिन था, वो एंथैलिन, कैल्सीपोट्रिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ये आपका क्या है? एसिटेरिन। ये आपका सोल्यूशन देखते हैं अपन। रेटिनॉइड आर टेट्रोजन्स एंड प्रेगनेंसी शुड बी अवॉइडेड फॉर एटलीस्ट 2 years फॉलोइंग द यूज, ठीक है। रेटिनॉइड्स को खाने के बाद आपको 2 साल तक प्रेग्नेंट नहीं होना है। और बायोलॉजिकल एजेंट जैसे कि इफ्लिजुमाब, इफालुजुमाब, ठीक है, ये आप दे सकते हो। ये महंगे होते हैं, तो इसलिए ज़्यादा यूज़ नहीं करते इसको, ठीक है। ये आपका हो गया सोरासिस। क्या क्या पढ़े सोरासिस में? क्या पढ़े हम लोग कि क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी होता है, ये स्लोली स्केल दिखता है हम लोग को। यूरोपियन कम्युनिटी में मोर कॉमन होता है, और एशियन और अफ्रीकन में लेस कॉमन होता है। मेन ह्यूमन दोनों को वर्क में अफेक्ट करता है, लेकिन मेनली आपको 20 से 30 और 50-60 में करता है। इटोजी आएंगे तो पहला क्या है? ऑटोमेटिक डिजीज है और जेनेटिक बेसिस है, ठीक है, फैमिली हिस्ट्री हो सकता है इसमें। और आपका इसमें जो फैक्टर कौन बढ़ाता है इसको? प्रेगनेंसी हो गया, हार्मोनल चेंजेस, प्यूबर्टी हो गया, फिजिकल ट्रॉमा हो गया, स्मोकिंग, अल्कोहल और मेंटल स्ट्रेस, ठीक है। बीटा ब्लॉकर, एंटीमलेरिया, ये भी आपको बढ़ाता है इसको। और HIV एड्स भी बढ़ाता है। पैथोलॉजी क्या है? 2 है। इन्फ्लेमेटरी, वहाँ पे सेल का इन्फिल्ट्रेट हो जाएगा, और वहाँ पे हाइपर प्रोलिफरेशन हो किसका? केराटिनोसाइट का हो जाएगा। फीचर्स पाएंगे तो क्या दिखेगा? वो ब्लैक दिखेगा, सिविल वाइट्स कलर दिखेगा,
मेनली एक्सटेंसर एस्पेक्ट को करता है कॉज, और ये नेल्स को करेगा, नेल्स पे आपको पूरा नेल बेड से हट जाएगा, और किसी किसी में एथराइटिस भी हो सकता है, ठीक है। आप कैसे डायग्नोस कैसे करोगे, डायग्नोसिस कैसे करोगे, क्लिनिकली कर सकते हो, स्किन बायोप्सी कर देना, एक्सरे एमआरआई कर देना। मैनेज कैसे करोगे, एक्सप्लेन करोगे, रिएश्योर करोगे, टॉपिकल थेरेपी, पुवा और सिस्टमिक थेरेपी, ठीक है। टॉपिकल में क्या दोगे, एंथैलिन, कोल्टार, कैल्सिपोट्रिन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड। पुआ में अलग होता है, पुआ में आपको क्या बोलते हैं, सोलिन देते हैं अपन, ठीक है। और सिस्टमिक में मिथोट्रेक्सेट, ओरल एटेनॉइड, साइक्लोस्पोरिन और बायोजो एजेंट, ठीक है। ये आपको हो गया सोरियासिस। अब आते हैं कि व्हाट इज पेम्फिगस निकोलस साइन। पेम्फिगस इज अ ग्रुप ऑफ रेयर क्रोनिक ऑटोइम्यून ब्लिस्टरिंग डिजीज, ठीक है। ये क्या का ऑटोइम्यून ब्लिस्टरिंग डिजीज होता है पेम्फिगस। ये आपको स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन को अफेक्ट करता है। देयर आर 3 मेजर टाइप ऑफ पेम्फिगस, पेम्फिगस वल्गारिस, पेम्फिगस फोलियासिस और पैरान्यूप्लास्टिक पेम्फिगस, ठीक है। तो मिलने को पूछता क्या है, पेम्फिगस वल्गारिस पूछता है। तो पेम्फिगस वल्गारिस, पेम्फिगस फोलियासिस और पैरान्यूप्लास्टिक पेम्फिगस। इटोलॉजी क्या है, इट इज ऑटोइम्यून डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ आईजी एंटीबॉडी, ठीक है। इसमें आपको ऑटोइम्यून डिजीज होता है, इसमें आपको आईजीजी एंटीबॉडी मिलता है, डायरेक्टेड अगेंस्ट डेस्मोग्लिन एंड एडिशनल मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ केराटिनोसाइट, ठीक है। ये आपका आईजी एंटीबॉडी जो है वो किसके अगेंस्ट बनता है, ये डेस्मोग्लिन, जो कि आपका केराटिनोसाइट के सरफेस पे रहता है, ठीक है। ब्लिस्टर फॉर्मेशन अकर्स इन द एपिडर्मिस, यहाँ पर आपका एपिडर्मिस में ब्लिस्टर बन जाएगा ड्यू टू लॉस ऑफ कोहेशन बिटवीन एपिडर्मल सेल्स, अ प्रोसेस नोन एज एक्थेंथोलाइसिस, ठीक है। तो एपिडर्मिस आके वो आईजी एंटीबॉडी आके अटैक किया है, तो वहाँ पे आपका जो होता है ना क्वेश्चन रहता है, जुड़ते हैं वो हट जाएगा। हटने के कारण आपको क्या हो जाएगा, एक्थेंथोलाइसिस के कारण आपको ब्लिस्टर देखने को मिलेगा। इट कैन ऑल्सो अकर ड्यू टू ड्रग्स सच एज पेनिसिलिन, सल्फोनामाइड्स, कैप्टोप्रिल, ठीक है, और एंटी एपिलेटिक, इसमें देखने को मिलेगा। फीचर्स क्या है, पेम्फिगस वल्गारिस, पेम्फिगस फोलियासिस, पेम्फिगस पैरान्यूप्लास्टिक, ठीक है। तो पेम्फिगस वल्गारिस क्या होता है, मोस्ट कॉमन फॉर्म पेम्फिगस है ना, मोस्ट कॉमन ये होता है। ब्लिस्टर्स कैसे रहेंगे, इसका फ्लैसिड रहेगा, नॉन प्योरेटिक रहेगा और इजीली ब्रेक डाउन रहेगा, ठीक है। एकदम फ्लैसिड रहेगा और एकदम नॉन प्योरेटिक रहेगा, और ये आप बहुत इजीली ब्रेक हो जाते हैं लिविंग बिहाइंड इरोजन। कोई भी स्किन को ये अफेक्ट कर सकता है वल्गारिस। म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ ओरल कैविटी इज कॉमनली इन्वॉल्व, ठीक है। जो आपका ओरल कैविटी का म्यूकस मेम्ब्रेन है मेनली वहाँ कॉज करता है। ब्लिस्टर्स आर ऑफन फाउंड इन एरियाज सब्जेक्टेड टू फ्रिक्शन सच एज चीक म्यूकोसा, है ना, ये आपका वहाँ पे कॉज करते हैं जहाँ पे फ्रिक्शंस मेनली होते हैं, जैसे आपका चीक हो गया, टंग हो गया, पैलेट हो गया, है ना, और लोअर लिप हो गया। मेनली तो ये ओरल कैविटी के म्यूकस मेम्ब्रेन कॉज कर रहा है, मगर ये चीक म्यूकोसा टंग में, पैलेट में और लोअर लिप पे कॉज कर सकता है। फेरिंग्स और लैरिंग्स आर मे बी अफेक्टेड लीडिंग टू पेन ऑन ईटिंग एंड हॉर्स ऑफ वॉइस, ठीक है। आपके फेरिंग्स और लैरिंग्स पे कॉज कर सकता है, जिसके कारण आपको खाना खाते वक्त दर्द होगा और आपका वॉइस भी हॉर्स हो जाएगा, ठीक है, भारी आ जाएगा। ये कॉज था पेम्फिगस वल्गारिस का। अब आते हैं पेम्फिगस फोलियासिस में आते हैं। ब्लिस्टर्स आर मोर सुपरफिशियल दैन पेम्फिगस वल्गारिस, ठीक है। जो ब्लिस्टर्स हैं उससे और ज़्यादा ऊपर में कॉज करता है, जो और जल्दी रप्चर हो जाता है। ये आपका हैंस इरोजन रेदर देन ब्लिस्टर आर द पॉजिटिव फीचर्स, इसलिए इसमें आपको ब्लिस्टर देखने को ज़्यादा मिलेगा, आपको इरोजन देखने को मिलेगा ब्लिस्टर से, ठीक है। लेसन्स कहाँ पे होगा, मेनली फेस में होगा, स्कैल्प में होगा, बाद में चीक, चेस्ट में, बैक में आ जाएगा, ठीक है। ये आपका पेम्फिगस फोलियासिस था। दे में एसोसिएटेड स्केलिंग और क्लस्टरिंग, इसमें स्केलिंग और क्लस्टरिंग देखने को मिल सकता है। अनलाइक पेम्फिगस वल्गारिस, यहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन कॉज नहीं होता है, यहाँ म्यूकस मेम्ब्रेन इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। अब पैरान्यूप्लास्टिक पेम्फिगस में आते हैं, एसोसिएटेड विद मैलिग्नेंसी सच एज नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, CLL, थाइमोमा, ये बोथ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन आर अफेक्टेड, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपका जो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा हो गया, CLL हो गया, थाइमोमा हो गया, यहाँ से आपका स्प्रेड होके आपकी यहाँ पे आता है, स्किन में आता है और म्यूकस मेम्ब्रेन में आके कॉज करता है। डायग्नोस कैसे करोगे आप ठीक है, डायग्नोस कैसे करोगे, अदर कैरेक्टरिस्टिक साइन निकोलिस साइन, ये आपको दिखता है। इट इज इलेक्टेड बाय अप्लाइंग लेटरल प्रेशर टू नॉर्मल लुकिंग स्किन एट द पेरिफेरी। आप कैसे करोगे, जैसे ये आपका स्किन है तो ये आपका लेटरल में ये आप कैसे प्रेशर लगाओगे, ठीक है, ऐसे प्रेशर लगाओगे आप पेरिफेरी में, जहाँ पे लेसन हुआ है, यहाँ पे लेसन हुआ है ना, तो यहाँ पे आप लगाना। तो हुआ क्या कि यहाँ का जो हुआ ना एपिडर्मिस, वो निकल जाएगा, क्योंकि आप पे एपिडर्मिस जो है वीक है काफ़ी, तो कॉजेज शेयरिंग अवे ऑफ द एपिडर्मिस लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लिस्टर। अब यहाँ पे एक नया ब्लिस्टर बन जाएगा। बायोप्सी ले लोगे आप, स्किन जैसे बायोप्सी करोगे, इट शोज इंट्राएपिथेलियल
एनकेफेलाइसिस विदाउट डिसरप्शन ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। जब आप बायोप्सी करोगे स्किन रीजन का, वहाँ पे आपको इंट्राएपिथेलियम में एनकेफेलाइसिस देखने को मिलेगा और बेसमेंट मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहेगा, उसका नहीं टूटा होगा। और आपको वहाँ पे आईजीजी देखने को मिलेगा जब डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस करोगे, ठीक है। ये हो गया आपका डायग्नोसिस हो गया। अब बात है डीडी क्या है। इन केस ऑफ प्रीडोमिनेंट म्यूकोसर्वेलेंट लीशंस, herpes simplex, herpes ulcer, lichen planus and erythema multiforme have to be ruled out, ठीक है। In case of widespread erosion, pyoderma, impetigo, bullous pemphigoid and bullous drug eruption should be ruled out, ठीक है। ये मेन जो आपका म्यूकस मेम्ब्रेन हुआ है तो आपको herpes simplex, herpes ulcer और lichen planus और erythema multiforme इससे भी होता है वो सेम चीज़, ठीक है। उसको अपन हटाएंगे, रूल आउट करेंगे, ठीक है। और अगर आपका वाइड स्प्रेड हुआ है, इरोजन हुआ है, तो आपको पायोडर्मा, एम्पेटिको, बुलस पेम्फिगॉइड, बुलस ड्रग, इसको रूल आउट करेंगे, ठीक है। ट्रीट क्या है। विदाउट ट्रीटमेंट पेम्फिगस हैज हाई मोबिलिटी एंड मोर्टेलिटी। ट्रीट नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा मरने का चांस बढ़ जाता है। अब इसमें क्या दोगे, सबसे पहले हम देंगे इसमें सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है। और एजिथ्रोमाइसिन देंगे, रिटुक्सिमाब देंगे और सिल्वर सल्फरडाइजिन देंगे, ठीक है। क्या देंगे अपन, पहले सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे जो कि आपका मेन स्टे थेरेपी स्टेरॉइड देना ही होता है। और एजिथ्रोमाइसिन और साइक्लोफॉस्फेनामाइड देंगे। ये आपका एक वो है, क्या बोलते हैं, इम्यूनोसप्रेस्ड थेरेपी होता है। और ये आपका स्टेरॉइड को रिकवरी कम करता है, डिक्रीज स्टेरॉइड साइड इफेक्ट एंड इम्प्रूव रेमिशन रेट, ठीक है। ये हो क्यों रहा था, पढ़े थे अपन, हो क्यों रहा था ये क्रोनिक ऑटोइम्यून ब्लीडिंग डिजीज है, ठीक है। ऑटोइम्यून ब्लीडिंग डिजीज है, आईजीजी एंटीबॉडी कारण होता ही है। आईजीजी एंटीबॉडी आपका डेस्पोग्लिन के अगेंस्ट में आ जाता है, ठीक है। एक और आपका रिटुक्सिमाब जो क्या है, आपका मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होता है, वो आप आईवी दोगे इम्यूनोग्लोबिन, और ये ट्रीटमेंट चॉइस होता है सीवियर केस में, ठीक है। और सिल्वर सल्फार डाइजिन दोगे जो आपका सेकेंडरी इन्फेक्शन को कॉज करने रोकेगा, ठीक है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि व्हाट इज स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, ठीक है। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम और फिर एक्ने वल्गारिस, लिखो, ठीक है। 3 टॉपिक बचा है, अपन इसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, एक्ने वल्गारिस और विटिलिगो। कहाँ हैं हम लोग, अभी यहाँ हैं हम लोग, ठीक है। चलो, थैंक यू।